आप, मैं यानी हम जैसे आम निवेशक बाजार में शेयरों की खरीद करने में व्यस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार रोजाना जो है नए रिकॉर्ड बनाता दिखता है और हमें पैसा कमाना है इससे। लेकिन क्या आप जानते हैं पिछले 2 महीने में भारतीय शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे गए हैं। जी हाँ, 1 लाख करोड़। ये वो शेयर हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स, बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं। इसमें से करीब 61,000 करोड़ रुपए के शेयर तो अकेले प्रमोटर्स ने ही बेचे हैं और लगभग 28,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्म्स ने बेचे हैं। और अगर इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का एशियन पेंट में 9,580 करोड़ रुपए का ऑफलोडिंग और कुछ दूसरे ब्लॉक डील्स भी जोड़ दें तो आंकड़ा 1 लाख करोड़ को भी पार कर जाता है। सवाल यही है, क्यों? पहले सुनिए कि ये जो हुआ शुरू कब से हुआ। ये बिकवाली मई में बड़े पैमाने पर शुरू हुई थी जब इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने 11,560 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे थे। अगले ही दिन ब्रिटिश अमेरिकन टबैको फर्म BAT, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं, इन्होंने ITC में अपनी 2.5% हिस्सेदारी लगभग 12,900 करोड़ रुपए में बेच दी। सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन ने भारतीय एयरटेल में 12,880 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। जून में भी ये सिलसिला जारी रहा। विशाल मेगामार्ट, बजाज फिनसर्व और कई दूसरी कंपनियों ने भी बड़े सौदे किए। अब सवाल यही उठता है कि जब हमारे बाजार, सेंसेक्स, निफ्टी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं तो ये बड़े निवेशक अपने शेयर बेच क्यों रहे हैं? क्या ये किसी खतरे का संकेत है या फिर बात कुछ और है? इस पर SBI सिक्योरिटीज के सन्नी अग्रवाल ने एक चेतावनी दी है कि कुछ स्टॉक्स में ये बिकवाली उनकी तेजी को रोक सकती है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की डिमांड अब पूरी हो चुकी है। तो क्या ये घबराने वाली बात है? नहीं। कुछ जानकार कहते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि घरेलू निवेशक और म्यूचुअल फंड्स के पास खूब पैसा आ गया है और विदेशी निवेशक भी बाजार में वापस आ रहे हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है। इसलिए कुछ प्रमोटर्स ने आकर्षक वैल्यूएशन देखकर शेयर बेचे हैं तो कुछ ने अपने स्ट्रेटेजिक रीजंस के कारण यह फैसला लिया है। जानकारों का मानना है कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्म्स की बिकवाली बाजार के परिपक्व होने का संकेत है, जैसा कि पश्चिमी बाजारों में अक्सर देखा जाता है। इससे वे अपने निवेशकों को पैसा लौटा पाते हैं और कई नई कंपनियों में निवेश के लिए फिर से पूंजी जुटा पाते हैं। मार्केट के जानकार कहते हैं कि सिर्फ बेचे गए शेयरों की संख्या नहीं बल्कि उसकी वजह यानी रीजन और कॉन्टेस्ट ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि प्रमोटर की बिकवाली हमेशा मंदी का संकेत नहीं होता। इसके संकेत इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि शेयर क्यों बेचे जा रहे हैं और बेचने के बाद उनकी कितनी हिस्सेदारी बची है। जानकार इसके पीछे कई अच्छे कारण भी बताते हैं, जैसे प्रमोटर्स मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं या फिर उन्हें किसी व्यक्तिगत जरूरत के लिए पैसा चाहिए होता है। कई बार वे नए बड़े निवेशकों को लोन, टैक्स बचाने या अपनी निजी कंपनियों के विस्तार के लिए भी शेयर बेच देते हैं। ये सब कंपनी के भविष्य के लिए खराब संकेत नहीं होते। जानकारों का कहना है कि अगर प्रमोटर की अभी भी कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी बची है, बिक्री बहुत कम डिस्काउंट पर हुई है और कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत दिखाई देते हैं, तो ये सिर्फ एक लिक्विडिटी इवेंट है। इससे बाजार में शेयरों की उपलब्धता बढ़ती है और इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बढ़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसी चीजों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दें। कई बार इस तरह से हुई बल्क में डील जो होती हैं, शेयरों की जो बिक्री होती है, ये एक रेड फ्लैग का संकेत भी है जिन पर हमें ध्यान देना भी चाहिए। रेड फ्लैग तभी दिखते हैं जब बिकवाली कंपनी की गिरती कमाई, गिरवी रखे शेयरों की भारी बिकवाली या फिर कंपनी पर नियंत्रण खोने के डर के साथ हो। लेकिन अक्सर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि इतनी भारी सप्लाई के बावजूद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मांग काफी मजबूत बनी हुई है। जब बाजार में तेजी आती है तो थोड़ी सप्लाई का दबाव स्वाभाविक है और एक हद तक ये ठीक भी है। इससे क्या होगा, ये फ्री फ्लो को बेहतर बनाता है और उन शेयरों में सही कीमत खोजने में मदद करता है जो पहले से ही कम लोगों के हाथ में है, तो मतलब बेहतर ऑप्शन बनते हैं। तो भारतीय बाजार इस इनसाइडर सेलिंग की लहर से कैसे निपटते हैं, ये देखना थोड़ा दिलचस्प रहने वाला है। क्या घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस सप्लाई को एब्जॉर्ब करते रहेंगे यूं ही जैसा कर रहे हैं, और क्या विदेशी निवेशक भारतीय इक्विटी में अपनी रुचि बनाए रखेंगे? इसका जवाब ही तय करेगा कि यह बिकवाली मौजूदा रैली का पीक है
या सिर्फ एक दौड़ते भागते बाजार का शुरुआती दर्द? आपका इस पर क्या सोचना है? कमेंट में अपने विचार साझा जरूर करिएगा और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।